नमस्कार। आप अभी तक सुने होंगे कि फर्जी शिक्षक, फर्जी डीएम, फर्जी आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, दरोगा, पुलिस, ये सब फर्जी अभी अभी तक आप सुने होंगे। लेकिन क्या आपने सुना है फर्जी उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश? हमारे देश में जो अभी उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी ने जो अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, उनकी वजह से अब फिर दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन भरा गया। नामांकन भरने में एक लड़का जो कि केरल का है, उसने क्या किया कि फर्जी तरीके से अपना नामांकन पत्र भर दिया है। समझते हैं कि फर्जी तरीके से कैसे भर दिया। देखिए, आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन उसमें भरने के लिए आपको जो है 20 एमपी का हस्ताक्षर चाहिए आपके नामांकन पत्र पे, और अलग 20 का आपको समर्थन चाहिए। इसमें उस लड़के ने क्या किया कि अपने नामांकन पत्र पे 22 एमपी का उस लड़के ने फर्जी हस्ताक्षर कर दिया अपने उस नामांकन पत्र पे। सारा प्रोसेस भी हो गया, और जब उसका क्रॉस चेकिंग किया गया, अंतिम में जब उसका क्रॉस चेकिंग होता है तो उसमें वो लड़का पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? उस लड़के ने एक ऐसे भी एमपी का सिग्नेचर कर दिया था जो कि अभी वर्तमान में जेल में है। लड़का की इसी गलती से वो लड़का पकड़ा गया। अब सोचिए, ये व्यवस्था, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति पद कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर कोई पुलिस प्रशासन शिक्षक ये सब बन जाता है तो ये चलने वाला है, थोड़ा बहुत चलने वाला नहीं है, पर उतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो बनना, अगर वो गलती से बन जाता तो ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। इसमें कमी क्या होती है? इसमें एक कमजोरी है। उस कमजोरी की वजह से, एक कमजोरी है इसमें, उस कमजोरी की वजह से लोग ऐसा कर पाते हैं। कई लोग तो मजाकिया अंदाज में भी फॉर्म भर देता है। इसका दो उपाय है जो करने से नहीं होगा। सबसे पहला तो अभी जो वर्तमान में होता है, कोई भी आदमी जब उनका नामांकन पत्र भरता है खुद का उपराष्ट्रपति के लिए, तो उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन धीमा होता है और कम समय में जल्दी जल्दी कर दिया जाता है। उसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किया जाता। इसकी वजह से लोग फर्जीवाड़ा कर पाता है। इसका उपाय ये होना चाहिए, हमारा राय ये है कि जो भी आदमी नामांकन पत्र भरे, उसका आधार, पैन या जो भी डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि एमपी का सिग्नेचर भी, सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाए। सबका ऐसा व्यवस्था बनाया जाए, और इसका एक अलग वेबसाइट हो जो कि नामांकन पत्र जो भी आदमी भरा है उसका पहचान सहित और कौन कौन इनका उनका समर्थन किया है, ये सहित इंटरनेट पे जनता के सामने दिखना चाहिए, जिससे कि इस फर्जीवाड़ा से लोग बच सके। दूसरा, बहुत बार देखा गया है कि लोग मजाकिया अंदाज में भी भर देता है, क्योंकि जमानत का पैसा तो 15,000 ही देना पड़ता है ना, तो इसमें जमानत का पैसा भी जो है सो बढ़ाना चाहिए, लोग जल्दी ऐसी जरूरत न करे। जमानत का पैसा वो होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के पास आपको जो है 15,000 रुपये जमानत की राशि जमा करनी पड़ती है। अगर 100 में 100 का छठा भाग अगर आपको वोट मिला है तो आपको पैसा जब्त हो जाएगा, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा। अगर आप जीत गए हैं तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, जो आप पैसा जमानत में दिए हैं वो भी वापस मिल जाएगा और आप जीत भी गए।